Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCU 1 का एक और इम्पोर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक and this topic has been chosen from unit number 13 and this is the part 1 of this particular chapter का name है communication and जो टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो बेसिकली रिलेटेड होगा विद द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जानेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, क्या कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस रखती है ऑर्गेनाइजेशन में? तो आंसर होगा यस। And effective communication can help your organization to become successful, and if the communication is not effective in the organization, it can break the organization in parts. तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड वीडियो के एंड तक, दैट इज माय गारंटी, अगर 20 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आप अच्छे से ड्राफ्ट कर पाएंगे अपने आंसर को। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए। आगे बढ़ने से पहले हमारा मिशन याद रखिएगा, दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं और आप उनको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको इन पॉइंट्स पर ज्यादा ध्यान देना है। सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन ये पूछा जाए तो आप सेम आंसर आपका लिख सकते हैं एग्जाम में। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे हम अपने आंसर का एंड उसके बाद में बेसिकली हम क्या करेंगे, अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं सिग्निफिकेंस के उनको डिस्कस करेंगे। तो इन टोटल आई हैव इंक्लूडेड 9 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस और अकॉर्डिंग टू द मार्क्स असाइंड उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अपना आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में यू कैन राइट 3 पॉइंट्स, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में यू कैन राइट 6 पॉइंट एंड 20 में यू कैन राइट टोटल 9 पॉइंट्स विद द इंट्रोडक्शन दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पॉइंट नंबर 1 इज ऑन द स्क्रीन एंड इट सेज कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच टू और मोर पीपल एक्सचेंज आइडियाज एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग। तो कम्युनिकेशन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू दो या दो से ज्यादा लोग आपस में आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं उस पर्टिकुलर आइडिया पर। ओके, तो कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आइडियाज को एक्सचेंज किया जाता है, डेवलपिंग को अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाता है और इसके अलावा जो आपके पर्टिकुलर एम्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन पर एक्ट किया जाता है। In an organizational context, communication is the means by which people are linked together for a common purpose and establish a common interest or mutual understanding. तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा जरिया होता है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग होते हैं उनको आपस में एक कॉमन पर्पस के लिए लिंक किया जाता है और उनके साथ में एक कॉमन इंटरेस्ट या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश की जाती है। ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं और आपस में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अचीव करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा किसी भी मैनेजर के लिए। तो इट्स प्रीटी मच इंपॉर्टेंट टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। Now, point number 2 says effective communication is significant for managers in the organizations for performing the basic functions of management, such as planning, organizing, leading, and controlling. It helps managers to perform their jobs and responsibilities. तो कम्युनिकेशन जितनी इफेक्टिव होगी उतना ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंस रखेगी और उतना ही मैनेजर को असिस्ट करेगी अपने बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करने के लिए। तो एक मैनेजर के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? वो होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। आप सबने अपने 12th क्लास में पढ़ रखा होगा जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये स्टाफिंग, बेसिकली ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो तभी अच्छे से परफॉर्म हो पाएंगे जब कम्युनिकेशन कैसी होगी, इफेक्टिव होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ आपके बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से परफॉर्म करने में ही नहीं हेल्प करते, अपने जो मैनेजर है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जॉब है उसको अच्छे से
परफॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब चलिए, एक डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है और इस तरह के डायग्राम्स आपको अपने एग्जाम में बनाने हैं। तो एक तरफ है हमारे मैनेजर, दूसरी तरफ है हमारे एम्प्लॉयज। ठीक है, ऊपर ए बी सी डी ई। तो जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है? शेयरिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज एंड डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग। तो इंफॉर्मेशन मैनेजर शेयर कर रहा है एम्प्लॉय ए एंड बी के साथ में, और सी डी ई से भी क्या ले रहा है? इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो एक्सचेंज होना चाहिए, यानी कि इंफॉर्मेशन देना और लेना, दिस इज व्हाट नोन एज एक्सचेंज। और इस तरह की जब कम्युनिकेशन होती है तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो पाएगी? सक्सेसफुल हो पाएगी। ध्यान रखिएगा। Now, अपना next point discuss करेंगे। Next point says effective communication is a building block and a basic prerequisite for the achievement of organizational goals. Its significance in an organization can be understood from the below points. तो effective communication को किसी भी organization का building block बोला जाता है। और अगर organization को अपने goals achieve करने हैं effectively, तो उसके लिए basic requirement है effective communication। effective communication के बिना ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकती, इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम 9 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे, जो कि हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सिर्फ उनके पॉइंटर्स जानेंगे एंड आफ्टर दैट वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स। तो चलिए याद कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। तो सिग्निफिकेंस की बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन बेस प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग के लिए। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है कम्युनिकेशन का। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंस क्या होती है, पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है कम्युनिकेशन का? इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करने का काम भी कम्युनिकेशन के थ्रू किया जाता है। Now, communication ensures efficient and smooth working of the organization. तो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को अच्छे से इंश्योर करने के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ध्यान दीजिएगा, एफिशिएंटली एंड स्मूथ वर्किंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन क्या है? मस्ट है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स मैनेजरियल एफिशिएंसी। तो कम्युनिकेशन के थ्रू जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है और कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू इफेक्टिव कंट्रोल एस्टैब्लिश किया जा सकता है। तो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस। नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू जो मोटिवेशन है एंड मोरल है एम्प्लॉयज का, उसको प्रमोट किया जा सकता है। तो दिस इज द सिक्स्थ इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसेस कॉस्ट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कॉस्ट रिड्यूस होती है। ध्यान दीजिएगा। नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू इफेक्टिव लीडरशिप एस्टेब्लिश की जाती है। एक लीडर तभी अच्छा लीडर बन पाता है जब वो कम्युनिकेट कर पाता है अपने फॉलोअर्स के साथ में। तो ध्यान दीजिएगा कि कम्युनिकेशन जितनी इफेक्टिव होगी, लीडरशिप भी उतनी ही इफेक्टिव होगी आपकी। नेक्स्ट इज मेंटेन्स पब्लिक रिलेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि जो पब्लिक है जिसके साथ में उसको डील करना है, उसके साथ उसका रिलेशन कैसा है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू जो पब्लिक रिलेशन है उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं। तो एक बार फटाफट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। Basis for decision making and planning, effective communication facilitates coordination. Effective communication ensures efficient and smooth working of the organization. Effective communication improves managerial efficiency. Effective communication leads to effective control. Effective communication promotes motivation and morale. Effective communication increases productivity and reduces cost. Effective communication leads to effective leadership. And effective communication maintains public relations. तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम डिटेल में वन बाय वन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो आई एम श्योर कि आपने ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस से। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस है बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। लेट्स डिस्कस। So communication is very, very important in the organization for decision making and planning, as it enables the management to secure information without which it may not be possible to take any decision. तो communication बहुत ज़्यादा importance रखता है किसी भी organization में, और effective communication के through ही अच्छे decisions और अच्छे plans आपके frame किए जा सकते हैं। क्यों अच्छे decision और अच्छे plans सिर्फ और सिर्फ communication के through
इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू फ्रेम हो सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, जो टॉप मैनेजमेंट है, लोअर मैनेजमेंट है और मिडिल मैनेजमेंट है उनके बीच में। और टॉप मैनेजमेंट डिसीजन तभी ले सकता है जब उनके पास में क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड अवेलेबल हो। Unless and until the information is available with the management, the top management, they'll not be able to take decision or make any plans. तो ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू ही जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके बॉटम लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचती है, मार्केट से भी मैनेजमेंट तक पहुंचती है। तो ये इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो ऑर्गेनाइजेशन में। Now the quality of the managerial decisions depend upon the quality of communication. तो जो managerial decisions हैं उनकी quality depend करेगी कि communication organization में कितनी effective है। जितनी ज़्यादा effective communication होगी उतने ही managerial decisions की quality अच्छी होगी। Without effective communication, it may not be possible to issue instructions to others. और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन में तो आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पाएंगे अपने सबऑर्डिनेट्स को, और बिना प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के आपका जो टास्क है, आपके जो गोल्स है वो अचीव नहीं हो पाएंगे। Now, effective communication helps in proper implementation of plans and policies of the management. तो effective communication आपके सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को ही आगे फॉरवर्ड करने में हेल्प नहीं करता, आपके जो भी प्लान्स होते हैं, आपकी जो भी पॉलिसीज होती हैं, उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। तो आई एम श्योर कि पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिग्निफिकेंट होता है डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग के लिए, क्यों हम इसको एक बेस के तौर पर कंसीडर करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो सेकंड पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। Management is the art of getting things done from others, and this objective of the management cannot be achieved unless there is unity of purpose and harmony of efforts. तो मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली मैनेजमेंट को एक आर्ट के तौर पर देखा जाता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, उनके थ्रू टास्क करवाते हैं और अपने जो गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको अचीव करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, दूसरों से अपना जो काम है वो करवाते हैं। एंड ये जो ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, इसको अचीव तब तक नहीं किया जा सकता जब तक जो एम्प्लॉयज हैं या फिर जितने भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच यूनिटी नहीं हो पर्पस की और एफर्ट्स की हार्मनी नहीं हो। यानी कि उनको नहीं पता है उनको क्या गोल अचीव करना है, किस चीज के लिए वर्क करना है। और मान लीजिए या तो गोल पता है लेकिन कैसे अचीव करना है, क्या सही एक्टिविटीज है क्या नहीं है, अगर नहीं पता तो इस तरीके से क्या होगा, डिस्प्यूट्स होंगे, आपके जो लॉसेस होंगे। और डिस्प्यूट तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो वो आपके लिए लॉस वाली सिचुएशन क्रिएट करेगा और आपके जो गोल्स होंगे वो अचीव नहीं हो पाएंगे प्रॉपर्ली। तो ये चीज बहुत ही फोकस वाली है कि अगर मैनेजमेंट को अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने हैं तो दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं। एक है यूनिटी ऑफ पर्पस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक गोल पर सबका फोकस होना चाहिए, और हार्मनी ऑफ एफर्ट्स, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, सबका क्या होना चाहिए, यही यू नो ये पॉइंट उनको दिमाग में होना चाहिए कि उनके कोई भी एफर्ट या एक्टिविटी का इम्पैक्ट किसी दूसरे पर ना पड़े ऑर्गेनाइजेशन में। जो भी आपके टास्क किए जाएं और जिस भी मेथड के थ्रू किए जाएं वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कंपनी को असिस्ट करें और सारे बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन वाले हों। Now the next point says communication through exchange of ideas and information helps to bring in unity of action while achieving the organizational objective. तो effective communication यहाँ पर importance इसलिए रखता है क्योंकि effective communication के थ्रू जितने भी important ideas और information होती हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग एम्प्लॉयज, अलग अलग लोगों के साथ में क्या की जाती हैं, एक्सचेंज की जाती हैं, जिससे यूनिटी ऑफ एक्शन क्रिएट होता है। और यूनिटी ऑफ एक्शन के साथ में आपका हार्मनी ऑफ एफर्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाता है, जिसके थ्रू हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इजीली अचीव हो पाते हैं। Now, effective communication binds the people together and facilitates efficient coordination in the organization. तो effective communication के थ्रू आपस में लोगों को क्या किया जाता है, एक साथ वर्क कराया जाता है और जो कोऑर्डिनेशन है उसको फैसिलिटेट किया जाता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन दी ऑर्गेनाइजेशन।
तो अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन के लिए क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसे कि स्टार्टिंग में बताया, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, तो उन सब के जो एफर्ट्स है उनको कोऑर्डिनेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, सो गाइस आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। क्लैरिटी के लिए एक डायग्राम यहाँ पर और इंक्लूड कर लेते हैं, और इस तरह के डायग्राम्स आप पेपर में बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक तरफ है मैनेजर, दूसरी तरफ है एम्प्लॉयज। मैनेजर यहाँ पर इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं एम्प्लॉयज को कि विल बिकम नंबर 1 कंपनी इन इंडिया दिस ईयर, यानी कि इस साल वो अपनी कंपनी को नंबर 1 कंपनी बनाना चाहते हैं, और उन्होंने ये इंफॉर्मेशन, ये ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयज के साथ में शेयर किया। अब एम्प्लॉयज भी क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिखाएंगे, एंड दे आर आल्सो रेडी टू मेक दिस टास्क पॉसिबल और मेक टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन जितना क्लियरली आपका पास ऑन किया जाएगा, आइडियाज को जितने अच्छे से एक्सचेंज किया जाएगा कम्युनिकेशन के थ्रू, उतना ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इंश्योर हो पाएगी। तो आई एम श्योर कि डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा। इस तरह के इजी डायग्राम्स आप एग्जाम में बना सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस इज effective communication ensures efficient and smooth working of the organization. Let's talk about the point number 1. Communication is the force that binds the people of an organization together. Communication makes possible the smooth and efficient working of an enterprise. तो communication एक ऐसी force है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, जो organization में लोग होते हैं उनसे उनको मिलाकर काम कराते हैं, ठीक है, उनको एक साथ काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं बेसिकली। और इस तरीके से आप क्या करते हैं, स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग जो होती है एंटरप्राइज की, वो इंश्योर करते हैं। Now, through communication, the objectives, orders, and policies are transmitted downwards, and desires and dissatisfactions are transmitted upwards. तो कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, पॉलिसीज जो कि फ्रेम किए जाते हैं टॉप मैनेजमेंट के थ्रू, वो आपके डाउनवर्ड यानी कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड बाकी फिर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको क्या किए जाते हैं, ट्रांसमिट किए जाते हैं। और कम्युनिकेशन के थ्रू ही जो डाउनवर्ड लेवल होता है उनकी डिजायर्स एंड डिससेटिस्फैक्शन को अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक ट्रांसमिट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव, ऑर्डर्स एंड पॉलिसी को टॉप लेवल से लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक ट्रांसमिट करने का काम, एंड डिजायर्स एंड डिससेटिस्फैक्शन को जो कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक जाएंगी, उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, कम्युनिकेशन करता है। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, ध्यान रखिएगा। Now, effective communication helps the management to change and regulate the actions of the subordinate in the desired direction. और effective communication के थ्रू ही क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स का या फिर एम्प्लॉयज का जो बिहेवियर है उसको चेंज कर पाता है, रेगुलेट कर पाता है, ताकि जो उनके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव किया जा सके। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। लेट्स प्रोसीड टू द पॉइंट नंबर 4, विच इज इम्प्रूव मैनेजरियल एफिशिएंसी। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी मैनेजरियल एफिशिएंसी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे, लेट्स डिस्कस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू मैनेजरियल कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। अ मैनेजर इज अ ह्यूमन बीइंग एंड हैज लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड एनर्जी which he can devote to his activities. He has to assign responsibilities and duties to his subordinates and at the same time has to focus on organizational goals. तो गाइज मैनेजर की अगर हम बात करें तो वो भी एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसकी भी लिमिटेशंस होती हैं, चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो, एनर्जी से रिलेटेड हो, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मैनेजर भी एक ह्यूमन बीइंग है, सारी एक्टिविटीज को वो एक साथ क्या नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, सभी एक्टिविटीज पर सेम टाइम डिवोट नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो क्या करता है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ड्यूटीज होती हैं सबॉर्डिनेट्स की, उनको कम्युनिकेट करता है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सबॉर्डिनेट्स होते हैं या फिर आपके जो मैनेजर के अंदर काम करने वाले सुपरवाइजर्स होते हैं, उनको कम्युनिकेट की जाती है इन्फॉर्मेशन की, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होगी, क्या क्या ड्यूटीज होगी आपकी सबॉर्डिनेट्स की। और इसके साथ साथ उसको एक चीज पर और फोकस करना पड़ता है, सिर्फ ड्यूटीज को असाइन करना या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करना ही काम नहीं होता मैनेजर का। मैनेजर का काम ये भी होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उसको चेक करना। तो ये बहुत ज्यादा आपका टीडियस टास्क होता है किसी भी मैनेजर के लिए, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू ये सारे टीडियस टास्क को सिंपल कर पाता है। Through effective communication, a manager conveys organizational goals and desires, issues instructions and orders, allocate jobs and responsibilities, and evaluates performance of subordinates.
तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अब यानी कि मैनेजर आपका जो टास्क देता है वो सुपरवाइजर्स को अलोकेट कर देता है, सुपरवाइजर्स वो आपका फर्दर कम्युनिकेट करते हैं जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको। तो इस तरीके से जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसके थ्रू मैनेजर जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या डिजायर्स होते हैं उनको इजीली कम्युनिकेट कर पाता है। इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर्स इश्यू किए जाते हैं उसको कम्युनिकेट कर पाता है, जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से अलोकेट कर पाता है, और साथ ही साथ अपने सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी कर सकता है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सबऑर्डिनेट्स जो भी आपके टास्क परफॉर्म किए हैं उसकी रिपोर्ट सुपरवाइजर्स बनाएंगे, सुपरवाइजर्स जो रिपोर्ट होगी वो मैनेजर को कन्वे कर देंगे, दैट्स इट। दैट इज हाउ द इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी डन। ओके, तो आई एम श्योर ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। सो गाइस बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है। नाउ अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस पे। Now, fifth point of significance is effective control. So, efficient communication can ensure effective control. How? Let's discuss. Now, communication is a very important tool to ensure effective control in the organization. Through effective communication, the plans are communicated to the subordinates, the actual performance are measured and communicated to the top management, and corrective actions are taken or communicated for achieving the desired organizational goals. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू जितने भी प्लान्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, उनको कम्युनिकेट किया जाता है सबऑर्डिनेट्स को, और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर्ड किया जाता है, और जो भी परफॉर्मेंस आपकी होती है फाइनली जो भी डेविएशन होती है उसको टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया जाता है। और जब डेविएशंस मिल जाती हैं टॉप मैनेजमेंट को तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, करेक्टिव एक्शंस या फिर प्लान्स फ्रेम किए जाते हैं और कम्युनिकेट किए जाते हैं कंसर्न पर्सन को, जिससे कि जो डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। तो ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होता है, जो प्लान्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स को कम्युनिकेट किए जाते हैं, उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस की डेटा जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचती है, वो डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, डेविएशन की इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट की जाती है, और टॉप मैनेजमेंट उन डेविएशन के बेसिस पर करेक्ट एक्शन या फिर न्यू प्लान्स एस्टैब्लिश करते हैं और जिनको कम्युनिकेट किया जाता है फिर से सबऑर्डिनेट्स को, ताकि जो डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। तो दिस इज हाउ कम्युनिकेशन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल in effective control of the organization. Now, without an efficient system of communication, this could not be possible for the management of an organization to accomplish. तो ध्यान दीजिएगा, effective and efficient communication के थ्रू ही ये जो effective control की activities है perform की जा सकती हैं। अगर मान लीजिए आपकी organization में efficient system नहीं है communication का, तो उस situation में ना तो आपकी plans अच्छे से frame हो पाएंगे, और जो plans बनेंगे अगर हो भी जाते हैं अच्छे से formulate तो उनको आप effectively implement नहीं करा पाएंगे। तो this is what is pretty much important to have a very effective communication system in your organization. Okay, so now next point is communication promotes motivation and morale. तो communication के through जो motivation and morale है उसको भी promote किया जाता है। Now, communication is the means by which the behavior of the subordinates are modified and directed towards achieving the objectives of the organization. तो communication के थ्रू ही क्या होता है, जो behavior होता है subordinate का उसको modify किया जाता है, और जो भी आपके organizational objectives होते हैं उनको अचीव करने के लिए डायरेक्ट किया जाता है। इस पॉइंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आई एम श्योर अभी तक याद भी हो चुका होगा। Now, the next point is through effective communication, workers are motivated and their morale is boosted to achieve the goals of the organization. तो गाइस कम्युनिकेशन जितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी उतना ही वर्कर्स को क्लैरिटी रहेगी अपने टास्क के लिए, और वो मोटिवेटेड फील करेंगे, और उनका जो मोरल होगा, देखिए इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है तो उन्हें भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होगा कि ठीक है उनको क्या टास्क करना है, किस लिए ऑर्गेनाइजेशन ने उसको उनको हायर किया है। अगर उनके लिए कोई भी आपका इंसेंटिव स्ट्रक्चर है या कोई भी ऐसी चीज जो उनके बेनिफिट की है जो उनको कम्युनिकेट की जा रही है, तो इससे उनका जो मोटिवेशन एंड मोरल है वो बूस्ट होगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उसके लिए वो और ज्यादा मेहनत करेंगे अचीव करने के लिए। Though motivation comes from within, still the manager motivates the employees by using written, verbal, and non-verbal communication techniques time to time, which creates a sense of belongingness and boost morale. तो देखिए मोटिवेशन बोला जाता है कि अंदर से आती है, लेकिन फिर भी जो मैनेजर है अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। यू नो, जब भी कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसके लिए ईमेल्स भेजी जाती हैं आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, उसके लिए आपका रिकग्निशन प्रोग्राम्स किए जाते हैं,
चाहे वो वर्बली अप्रिसिएशन हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू अप्रिसिएशन की जाए। तो इस तरीके से क्या है, आपका कम्युनिकेट किया जाता है कि वो एम्प्लॉय जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंपॉर्टेंस रखता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट होती है और जो एम्प्लॉयज है उनका मोरल बूस्ट हो सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू आपका ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी भी एम्प्लॉय का मोटिवेशन या फिर मोरल बूस्ट कर सके, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा उस एम्प्लॉय को अगर वो अच्छा काम कर रहा है, और जब तक आप इस चीज को कम्युनिकेट नहीं करेंगे किसी को अपने आप नहीं पता चलेगा। ओके, तो चलिए एक और डायग्राम के थ्रू इस पॉइंट को भी और क्लियर कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, कम्युनिकेशन के थ्रू क्या है, आप सिर्फ जो सोचते हैं किसी एम्प्लॉय के बारे में वो इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करते हैं। और एम्प्लॉयज जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। तो ये बताना बहुत ही जरूरी होता है कि कितना इंपॉर्टेंस है उनका हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। तो देखिए, एक तरफ है ये मैनेजर, दूसरी तरफ है एम्प्लॉयज, और यहाँ पर मैनेजर कह रहे हैं कि यू ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। भले ही एक लाइनर है, लेकिन इट विल मेक द एम्प्लॉयज मोटिवेटेड कि दे विल आल्सो फील दैट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड दिस इज व्हाट द रोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज। कम्युनिकेशन के थ्रू आपको बताना है जो आप फील करते हैं अपने एम्प्लॉयज के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। अगर परफॉर्मेंस डाउन है तो उनको कम्युनिकेट कीजिए ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो उनको अप्रिशिएट कीजिए सबके सामने ताकि वो और अच्छे से आगे परफॉर्मेंस दें। It's a very simple strategy. A work which is appreciated gets repeated. तो जितना आप अप्रिशिएट करेंगे अपने एम्प्लॉयज को, उनका मोटिवेशन एंड मोरल उतना ही प्रमोट होगा। तो आई एम श्योर ये पॉइंट भी क्लियर होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, which says increases productivity and reduces cost. तो effective communication के through we can increase productivity and reduce cost. How? Let's talk. Effective communication saves times and effort, which in turn increases the productivity and reduces cost. तो effective communication के through हम अपना जो time है और efforts है दोनों ही बचा सकते हैं। और अगर टाइम और एफर्ट्स आप बचाएंगे तो इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी और जो कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी रिड्यूस होगी। Now, in big companies where a large number of people work, it may not be possible to work together in a group and achieve the benefits of a large scale production. तो जितनी भी आपकी एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, या फिर जहां पर आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाता है, तो वहां पर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बड़ी क्वांटिटी में होते हैं। और जब नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा होते हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना इजी नहीं होता, और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है या फिर जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट आप रीप कर सकते हैं वो अचीव नहीं किया जा सकता। अगर एम्प्लॉयज आपस में लड़ेंगे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो एट द एंड में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ेगा। तो इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन का होना ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। Effective communication encourage better performance and job satisfaction. It also helps to make people understand their jobs better, which in turn increases productivity and avoid wastage of effort, time and money. ध्यान दीजिएगा, टाइम और एफर्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के मनी से भी ज्यादा वैल्यू रखते हैं बेसिकली। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू क्या है, जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि उनको जॉब क्या करना है, किस तरीके से करना है। और जब इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है उनको। और जब जॉब सेटिस्फैक्शन है, बेटर परफॉर्मेंस है, तो उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और जो वेस्टेज है एफर्ट, टाइम और मनी के, वो भी कम होते हैं। और इस तरीके से आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी के साथ साथ आपकी जो है कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर होंगे। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Point number 8 is effective leadership. So through effective communication, we can implement effective leadership as well. Efficient leadership is extremely important for the success of the organization, and communication is the basis of effective leadership. तो efficient leadership क्या है, किसी भी organization के लिए सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जितनी अच्छी लीडरशिप होगी उतना ही अच्छे से आपके जो फॉलोअर्स हैं वर्क करेंगे, एम्प्लॉयज वर्क करेंगे। और अच्छी लीडरशिप के लिए आपका एक और टूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफ यू वांट bring efficient leadership in your organization, then you have to become an efficient communicator as well. Now there cannot be any leadership action without the effective communication between the leaders and the followers. तो जब तक लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी तो कोई भी लीडरशिप एक्शन प्रॉपरली नहीं लिया जा सकता।
कम्युनिकेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग मैन टू मैन रिलेशनशिप इन दी लीडरशिप। अब लीडरशिप में बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशन होता है। ह्यूमन टू ह्यूमन यानी कि एक आपका लीडर होगा, एक फॉलोअर होगा जो कि उसकी बात को मानेगा, फॉलोअर बेसिकली। अब जब तक उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो, एक प्रॉपर रिलेशनशिप, एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश ना हो, तब तक लीडरशिप एस्टेब्लिश ही नहीं हो सकती। तो कम्युनिकेशन क्या है, बहुत जरूरी है अगर आपको एफिशिएंट लीडरशिप एस्टेब्लिश करनी है तो। Now, effective communication brings the manager, leader, and the subordinates, that is the follower, in close contact with each other and helps in establishing effective leadership. तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू एक मैनेजर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में क्लोज कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कराया जाता है, और जब क्लोज कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो जाएगा, उनके बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो उसके थ्रू क्या है, इफेक्टिव लीडरशिप एस्टैब्लिश हो पाती है। और इफेक्टिव लीडरशिप अगर एस्टैब्लिश हो पाएगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाती है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। Effective communication leads to effective leadership, and effective leadership ensures the success of the organization. Now, the last point of this particular video maintains public relations. तो efficient and effective communication के through public relations को भी maintain किया जाता है. Let's talk about. So in today's business world, every business enterprise has to create and maintain a good corporate image in the society. तो आज की अगर हम बात करें तो कंपटीशन इतना बढ़ चुका है मार्केट में कि हर एक बिजनेस एंटरप्राइज को अपनी गुडविल क्रिएट करनी होती है। एक अच्छी इमेज क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है सोसाइटी में, क्योंकि आपकी कंपनी की जितनी इमेज अच्छी होगी उतना ही आपके प्रोडक्ट को अप्रिशिएट किया जाएगा, लोगों के थ्रू परचेज किया जाएगा, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो इंश्योर कर सकते हैं आप। Now, effective communication helps the management of an organization to present a good corporate image to the outside world. अब आपकी जो कंपनी की इमेज है, जब तक आप दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, लोगों को कैसे पता चलेगा? तो कम्युनिकेशन जितनी इफेक्टिव होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को दिखाने के लिए, उतना ही आपकी जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में इमेज है अच्छी होगी, आपकी गुडविल क्रिएट होगी। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है मैनेजमेंट को हेल्प करता है आपकी कंपनी की गुड कॉर्पोरेट इमेज आउटसाइड वर्ल्ड को या फिर सोसाइटी को दिखाने में। Now, through effective communication, management maintains good relation with workers, customers, suppliers, shareholders, government and community at large. तो आप लोगों ने आजकल देखा होगा, जैसे जैसे सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अपना सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए एम्प्लॉयज को हायर करती हैं, जिससे कि जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू भी आपकी जो कंपनीज है कम्युनिकेट कर सके अपने कस्टमर्स के साथ में। एंड जो मैनेजमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करती है। कोई भी आपके चाहे स्टेक होल्डर क्यों ना हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो वर्कर्स हो, कस्टमर्स हो, सप्लायर्स हो, शेयर होल्डर्स हो, गवर्नमेंट हो या फिर कम्युनिटी हो, इन सबके साथ में अच्छा रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, वो की जाती है। आपने देखा होगा प्रेस रिलीजेस की जाती हैं कंपनीज के थ्रू, न्यूज़पेपर्स में अपनी कंपनीज के बारे में आपके आर्टिकल्स दिए जाते हैं। क्या क्या आपकी बेसिकली CSR है, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं कंपनीज ने, उनको आपके एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू आपका बताया जाता है लोगों को। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आपकी कंपनी के बारे में लोगों को जो भी अच्छी चीज है वो पता होनी चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप कम्युनिकेट करेंगे इस चीज को। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू मैनेजमेंट क्या है, अपना आपका एक गुड रिलेशन एस्टैब्लिश करता है वर्कर्स के साथ में, कस्टमर्स के साथ में, सप्लायर्स के साथ में, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ में। आप शेयर होल्डर्स के लिए देखिए, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग, एनुअल मीटिंग बेसिकली यू कैन से। तो उनके थ्रू आपका शेयर होल्डर्स को बताया जाता है कि व्हाट इज दी हेल्थ ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मार्केट में कंपनी की इमेज क्या है, उसकी शेयर की वैल्यू क्या है बेसिकली। तो ये सब चीजें कम्युनिकेट की जाती हैं मैनेजमेंट के थ्रू, और ये आजकल बहुत जरूरी है। और इसको करने के पीछे क्या है, अपनी गुड कॉर्पोरेट इमेज क्रिएट करना। गुड कॉर्पोरेट इमेज का मतलब है लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो आई एम श्योर गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको समझ में आ चुके होंगे। आई नो कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, बट पॉइंट्स बहुत सारे थे। तो अपना अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो प्लीज डू अटेम्प्ट प्रॉपर्ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय।